देखिए पार्ट 6 के राजनीतिक विज्ञान के हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक दलों के कार्य क्या है। तो देखिए राजनीतिक दलों के कार्य, तो मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है, ये मेरी तरफ से प्रश्न नंबर 1 है ये। तो देखिए क्या कार्य होते हैं। तो देखिए राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य है जनमत को संगठित करना, अर्थात लोगों को इकट्ठा करना, उनसे अपने मत अर्थात उनके वोट को लेना। सेकंड नंबर पे जनमत को शिक्षित बनाना, जनमत शिक्षित होगा तभी वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुचारू रूप से भाग ले पाएगा। तथा जनता और सरकार को जोड़ना, दोनों काम है ये आपके पास राजनीतिक दलों का। और नेतृत्व को चुनना तथा नई नीतियों का निर्धारण करना, बजट को पेश करना, बहुत कुछ है कार्य। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। और वहाँ पर आता है, अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो आप इसे बड़ा करके विस्तृत करके लिख दीजिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न 2 है हमारे पास, प्रश्न 2 है। तो देखिए प्रश्न 2 हमारा क्या कहता है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो वर्तमान में आपके पास जो राजनीतिक दल है, वर्तमान में अर्थात करंट समय में वर्तमान में जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक जो दल हैं, उनके सामने कौन सी समस्याएं हैं उसको लिखना है हमें। तो देखिए समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो पहले नंबर पर वंशवाद की चुनौती। तो जाहिर है कि जैसे देखा होगा कांग्रेस के अंदर भी दिखाई देता है वंशवाद चला रहा है, ऐसे करके बहुत सारी पार्टियों के अंदर में वंशवाद देखने को मिल रहा है। तो जाहिर है कि उसी परिवार का सदस्य जो है वो राजनीति में अपनी पार्टी का प्रमुख बन के रह जाता है। दूसरे नंबर पर आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। जाहिर है कि राजनीति के अंदर कुछ ऐसे तत्वों की घुसपैठ हो गई है जो कानूनी रूप से वैध नहीं है, अपराधी हैं। तीसरे नंबर पर पारदर्शिता का अभाव। जाहिर है कि निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से जो है क्या नाम है, जो भी उनके द्वारा वादे किए जाते हैं, फिर जो भी पार्टी जो है कार्य करती है उसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है। चौथे नंबर पे कोई विकल्पहीनता अर्थात ज़्यादा विकल्प नहीं है। नेक्स्ट में देखिए आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो जाहिर है कि आंतरिक रूप से लोकतंत्र मजबूत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है मेरे अकॉर्डिंग, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख धारात्मक तत्वों को लिखिए। तो देखिए क्या है इसका आंसर, या आप अपने बुक से भी क्वेश्चन को देख सकते हो। तो देखिए क्या चीज़ है उनकी विचारधारा के मुख्य तत्व क्या है कांग्रेस के। तो देखिए मध्य मार्गी है, ये मिडिल पॉइंट का आपके मार्ग को अपनाएगी। धर्मनिरपेक्ष है, अल्पसंख्यक के समुदाय के हितों की रक्षा करना इनका प्रथम कर्तव्य होगा। प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेना और लेकर मजबूत बनाना और आधुनिक भारत का निर्माण करना। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिकता संहिता, ये सभी के सभी इनके जो है अपने विचार में सम्मिलित है। तो ऐसे बहुत सारे और भी विचार हैं, आप उन्हें लिख सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 हमारे पास क्या है, प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन करें। तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, का वर्णन करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यह दबाव समूह के रूप में कार्य करता है, पहले नंबर पर तो ये हो गया। यह सरकार को जुटाता है, यह सत्तारूढ़ दल के कामकाज पर नजर रखता है, निगरानी रखता है, उसको गलत कार्य को करने से रोकता है, उस पर तानाकसी करता है। यह संसद में अलग अलग विचारधारा को रखता है तथा सरकार की नीतियों की आलोचना करता है।
अपनी विफलताओं या फिर गलत नीतियों की सरकार की आलोचना करता है, तो जाहिर है कि इसका बहुत ज़्यादा कार्य है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गठबंधन से आप क्या समझते हैं, या आप लिख लेना क्योंकि मैं प्रश्न नहीं लिख पाऊंगा, वो काफ़ी बड़ा है। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जाहिर इस प्रश्न का आंसर हम लोग डालते हैं। तो गठबंधन सरकार होती क्या है? एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल क्या करते हैं, एक दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है, इसमें क्या होता है, कई राजनीतिक दल मिलकर के जो है क्या नाम है, अपने बहुमत को पूरा करते हैं। तो जाहिर है कि आपको लोकसभा के अंदर 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी किसी की सरकार बनेगी। तो आप सभी को पता भी है कि आपके पास 543 सीटों के लिए चुनाव होता है और इसमें 2 सदस्य बाद में मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर जब किसी भी पक्ष को, पार्टी को जो है क्या नाम है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो वह क्या करती है, जिन दूसरी दल के संग जो है सहयोग करके अपनी सरकार को बनाते हैं, उसे हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। लोग अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गठबंधन की सरकार क्या होती है तथा गठबंधन की सरकार जो है क्या होती है, तथा भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकार की जो भूमिका होती है उसका वर्णन कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को खुद लिख लेना, आप अपनी बुक से, मैंने बोला जो उसी को लिख लेना। यहाँ पर देखते हैं, जब किसी भी सरकार को जो है क्या नाम है पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो वह अन्य सरकारों के संग क्या करती है, गठजोड़ करती है, और गठजोड़ कर करके एक नया गठबंधन को प्राप्त करती है, और लोकसभा में अपने क्या करती हो, लोकसभा के अंदर वो जो है 2/3 बहुमत को प्राप्त करती है। तो उसकी जो सरकार बनती है उसे हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। और ये सरकार कब बनाई जाती है, जब कोई भी सरकार अपने बलबूते पर संसद में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है। तो देखिए क्या हुआ, एक गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय संकट के समय में बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए युद्ध हो गया, आर्थिक संकट के रूप में हो गया, जो सरकार को उच्च स्तर की राजनीति को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।